नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक स्वागत है। लोकमान्य तिलक महाविद्यालय वडवानी, जिला बीड के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सत्र में तृतीय वर्ष में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर किशन जी पवार सर, इनके निर्देशन में इस ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया गया है। आज पूरे देश में, पूरे जगत में कोविड-19 और कोरोना जैसी महामारी अपना भयानक भीषण रूप फैल चुकी है और ऐसी स्थिति में कोई भी छात्र महाविद्यालय में नहीं आ सकता और हम उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं कर सकते। इसलिए हमारे प्राचार्य जी के सूचना के अनुसार हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तृतीय वर्ष में जो आपका 10वां पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस प्रश्न पत्र में 5वें सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम आपको रखा गया है उसकी जानकारी हमने इससे पहले आपको हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ पर व्हाट्सएप पर डाल दी थी अपने ग्रुप पर, और उसी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास जो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक है, तो इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम आज आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि जो राजाश्रित कवि थे, जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, उनके संदर्भ में हम यहाँ पर आज संवाद करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। कोई भी आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप पर भी हमसे संवाद कर सकते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार नायिका वर्णन करने वाले नीतिपरक, रीतिपरक और श्रृंगार इस विषयों पर अपनी कलम से दोहों को लिखने वाले बिहारी नाम के राजाश्रित कवि हैं। यह बिहारी हिंदी साहित्य में अपने दोहों के लिए ख्याति प्राप्त हो चुके हैं। उनकी केवल एक ही रचना है बिहारी सतसई, जो उन्होंने 700 दोहे इसमें लिखे हैं। ऐसे काल में इस बिहारी जी का अवतीर्ण या बिहारी जी समय अवतीर्ण हो गए जिस समय साहित्य की और कला की दृष्टि से यह युग रीतिकाल का युग श्रेष्ठ माना जाता है। फारसी भाषा का प्रभाव यहाँ से उस समय यहाँ पर मौजूद था। मुगल सम्राट हुआ करते थे। यहाँ पर धर्म की दृष्टि के, समाज की दृष्टि के कुछ कट्टरताएं, कुछ संप्रदायवाद यहाँ पर पैदा हो गया था, और ऐसी स्थिति में काव्य और चित्रकला के अनुरूप अतिरिक्त राज दरबारों में कविता साहित्य का निर्माण भी हो रहा था। ऐसे समय में बिहारी जी का यहाँ पर अवतीर्ण होना यह हिंदी साहित्य के लिए एक श्रेष्ठ तथ्य माना जाता है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराय था। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के हुआ करते थे और वे महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का, काव्यों का अध्ययन किया था। महाराजा जयसिंह के दरबार में आने से पहले उनका एक दोहा हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ और ख्याति प्राप्त या कीर्तिमान माना जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल अलिकली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी की इस दोहे का अद्भुत प्रभाव हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। महाराजा जयसिंह की चौहानी रानी थी और दोनों राजा रानी बड़े प्रसन्न हुआ करते थे, लेकिन रानी की उम्र कमसीन थी और ऐसे समय में महाराजा अपना राज कारोबार छोड़कर उस रानी के प्रेम में आसक्त होकर राजमहल में बैठा करते थे। उनको राज कारोबार में जुड़ाने के लिए, उनका मन राज कारोबार में अपने प्रशासन में लगाने के लिए महाराजा जयसिंह को यह बिहारी का दोहा पसंद आ गया था और इस दोहे के प्रभाव से उन्होंने बिहारी को अपना राजाश्रित या राजकवि मान लिया था। बिहारी सतसई का जन्म सन 1662 ईस्वी में माना जाता है और सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी की मृत्यु हो गई थी। बिहारी का ख्याति प्राप्त ग्रंथ एक ही है और वह बिहारी सतसई, जो 700 दोहों का है। इसमें बिहारी ने अलंकार, भाव भेद, रस भेद, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति,
आदि गुणों को ध्यान में रखकर सुंदर दोहों की रचना की। यह सतसई परंपरा की उज्ज्वल एक कड़ी मानी जाती है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही माने जाते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन इसके अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है ऐसा मानते हैं। बिहारी ने प्रेम और कला दोनों का इतना समन्वय अपने साहित्य में, अपने दोहों में लिया है। तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बड़े सबंग।